We know that there are 6 main components of the food. Out of these 6 main components of the food, in this video lesson, we are going to discuss vitamins and minerals. Let's jump into it. सबसे पहले हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स के हमारी बॉडी में ब्रॉडली 3 मेन काम होते हैं। ये 3 मेन काम कौन से हैं? पहला काम इनका है टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम इनका है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, आईज हैं, लंग्स हैं, किडनी है, हार्ट है, लीवर है। इन सारे बॉडी ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है, यानी कि फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, efficient functioning of body organs. तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, they protect us from different diseases. They protect from diseases. विटामिन्स के 3 काम हमारी बॉडी में हो गए। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, ये हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और तीसरी बात, ये हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखने में भी हेल्प करते हैं। विटामिन्स 13 टाइप के होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ 13 टाइप, और इन हर विटामिन्स के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। क्या कहा मैंने? 13 टाइप के विटामिन हैं और हर विटामिन के अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अब देखिए, ये 13 टाइप के विटामिन्स जो हैं, इन विटामिन्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। विटामिन्स, चलिए मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ। विटामिन्स ये 13 टाइप के हैं। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने इनको। पहली कैटेगरी है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एंड दूसरी कैटेगरी है इनकी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? विटामिन्स 13 टाइप के हैं, और इन विटामिन्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और दूसरी कैटेगरी है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। और अब हम फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पहले पढ़ेंगे। विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के, these 4 vitamins are fat soluble vitamins. These vitamins are fat soluble and stored in the fat tissue of our body. अब यहाँ पर 2 बात आ गई हैं। ये 2 बात क्या आई हैं? पहले इसको मिटाता हूँ। 2 टर्म्स आए हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन फैट टिश्यू में स्टोर रहते हैं। 2 बात आई यहाँ पर। पहली बात है फैट, और दूसरे बात आया यहाँ पर टिश्यू। ये 2 टर्म, इनको मैं समझाता हूँ। देखिए, फैट, हमने पढ़ा है कि हमारी फूड में 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये फैट उन्हीं 6 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट्स है। और ये टिश्यू, देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। हमारी बॉडी जो बनी है, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, ये सेल है। इन सेल्स के ग्रुप को जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उनको हम टिश्यू बोल देते हैं। तो ये हो गए फैट और टिश्यू। तो जो विटामिन्स हैं वो कहाँ पर स्टोर रहते हैं?
फैट टिश्यू में स्टोर रहते हैं और जब भी हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, उन फैट स्टोरिंग टिश्यू से हमारी बॉडी उन विटामिन्स को ले लेती है और यूटिलाइज़ कर लेती है। ये है। विटामिन डी। विटामिन डी इज प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी को हमारी बॉडी कैसे बनाती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। In the presence of sunlight. When sunlight hits your body directly, then your body is able to synthesize vitamin D. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ विटामिन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं? फैट कंटेनिंग टिश्यू में। लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन में यही एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो फैट टिश्यू में स्टोर रहते हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं ये स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में। अब स्टोर नहीं होते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी? हमें अपनी डाइट में रेगुलरली इन विटामिन्स को सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम अपनी बॉडी में इन विटामिन्स की सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेज हमारी बॉडी में हो जाएंगी। तो हमें मेन डिफरेंस क्या है इनमें, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन्स में? फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं। विटामिन सी एंड बी विटामिन्स। विटामिन सी एंड बी विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। दो विटामिन ऐसे हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं। हमें अपनी डाइट में विटामिन सी को और विटामिन बी को या बी विटामिन्स को रेगुलरली सप्लाई करना पड़ेगा। अब ये विटामिन्स की सप्लाई कैसे होगी? देखिए, विटामिन्स की सप्लाई होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इफ रेगुलरली सप्लाइड टू द बॉडी, आवर बॉडी अपने आप इसको विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हो चाहे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हो वो प्रोवाइड हो जाएंगे। अब डिफरेंट फ्रूट्स हैं यहाँ पर, ये एग्जांपल है कि किनको खा के हमको विटामिन सी और बी विटामिन्स मिल जाएंगे। दे लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स, स्पिनच, लेटस एंड leafy vegetable like carrot, so sprouts or tomatoes. These are the food item which can be utilized for supplying vitamin B and C to your body. एक important बात यहाँ पर करनी है, वो क्या है? ये देखिए, look at the slide here. Vitamin B1, B2, B3, B6, B12 and folic acid are collectively known as vitamin B complex. यानी कि विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड, इनको विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यानी कि जब हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये सारे बी विटामिन्स कौन कौन से हैं? बी विटामिन्स, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड, ये सारे विटामिन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वाटर सोल्यूबल हैं विटामिन सी के साथ। ये है। लेट्स मूव ऑन। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। देखिए, मिनरल्स भी हमारी बॉडी में वही काम करते हैं जो विटामिन्स करते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज के अगेन, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखेंगे और
ये हमारी बॉडी के एफिशिएंट फंक्शनिंग में काम आएंगे। 3 काम ये भी करेंगे। ये काम विटामिन्स के भी हैं, यही काम इन मिनरल्स के भी हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं मिनरल्स। अब ये विटामिन क्या है, सॉरी, ये एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स और हार्मोन के बनाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, मिनरल्स। अब मैं ये बताता हूँ कि ये एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं। देखो, एंजाइम और हार्मोन दोनों ही केमिकल्स हैं। एंजाइम भी और हार्मोन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये एंजाइम्स डिफरेंट काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हम फूड खाते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम एंजाइम करते हैं। ऐसे ही डिफरेंट एंजाइम्स के डिफरेंट काम हैं। हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन का काम है किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाना। ऐसे ही डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उनके डिफरेंट काम हैं। और इन एंजाइम्स और हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो होते हैं मिनरल्स। तो इस बात से आप मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। लेट मी इरेज इट। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स रिक्वायर्ड, किसके बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर, कि किसकी रिक्वायरमेंट कम है, किसकी बहुत ज़्यादा है। इस बेसिस पर मिनरल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। दीज कैटेगरीज आर मैक्रो मिनरल एंड ट्रेस मिनरल्स। किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है मिनरल्स को 2 कैटेगरीज में, इनकी बॉडी में कितनी ज़्यादा या कितनी कम रिक्वायरमेंट है। जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनको बोलते हैं हम मैक्रो मिनरल्स, दे आर कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स। And the example of the macro minerals are सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये इनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेस मिनरल्स। अब ट्रेस मिनरल्स क्या है, विच आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन ट्रेस अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। जिनकी बॉडी को बहुत कम मात्रा में जरूरत है, उसको हम बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। And the example of the trace minerals are iron, iodine, zinc, copper. Other examples are also there, but यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं ट्रेस मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स। लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ फूड जिसमें सॉरी, यहाँ पर कुछ फूड के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जिसमें कौन सा फूड किस मिनरल में रिच है। देखिए, द फूड विच इज रिच इन कैल्शियम इज मिल्क एंड चीज। मिल्क एंड चीज खाएंगे तो हमें कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम। एंड फूड रिच इन मैग्नीशियम इज फिश, टेबल सॉल्ट, कैल्शियम में सोडियम, यहाँ पर सोडियम होना चाहिए था, सोडियम, टेबल सॉल्ट, सोडियम। एंड फूड रिच इन पोटेशियम इज सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट में क्या आते हैं, देखो, सिट्रस फ्रूट में आते हैं जैसे की लाइम एंड लेमन एंड स्वीट ऑरेंजेस, ये सिट्रस फ्रूट है। ये सिट्रस फ्रूट के एग्जाम्पल है। एंड फूड रिच इन आयरन इज स्पिनच एंड फूड रिच इन आयोडीन इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम
एंड आयरन आयोडीन रिच फूड कौन कौन से हैं, ये आपको इसमें बताया। तो आज हमने किन चीज के बारे में पढ़ा? दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक विटामिन, दूसरे मिनरल्स। विटामिन कितने टाइप के थे? दो। कौन कौन से? वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे? विटामिन सी एंड बी विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे? विटामिन ए, डी, ई एंड के। फिर हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स कौन कौन से पढ़े? दो टाइप के मिनरल हैं, मैक्रो मिनरल एंड ट्रेस मिनरल्स। जिन मिनरल की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा है उनको बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स, और जिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कम है उनको बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।